आज की डेट में बहुत से लोगों को सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है जिसमें कि अस्थमा एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे फायदों के बारे में जो कि आपको गहरी श्वास प्रश्वास यानी कि डीप ब्रीदिंग के साथ हो सकते हैं। और इस वीडियो के अंत में हम एक छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि किस तरह से आपको सही तरीके से डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करना है। तो चलो सबसे पहले तो बात करते हैं डीप ब्रीदिंग से होने वाले सबसे पहले फायदे के बारे में। तो देखो, डीप ब्रीदिंग जो है वो जुड़ा है हमारे फेफड़ों से यानी कि हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ। तो जितना अच्छे से आप डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करते हो उतने ही अच्छे से आप अपने फेफड़े को स्वस्थ रखते हो, क्योंकि देखो हमारा जो फेफड़ा होता है उसके अंदर छोटे छोटे एल्वेलाइज सेक्सेस होते हैं। जब हम जो ब्रीदिंग है वो बहुत ही शैलो ब्रीदिंग करते हैं या कम ब्रीदिंग करते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि हमारे जो वो एल्वलाइज सेक्स है वो डीएक्टिवेट रहते हैं, उसमें वो एक्टिवनेस नहीं होती। और जब हम डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करते हैं तो उससे हमारे जो एल्वलाइज सेक्सेस है वो खुल जाते हैं और हमारा जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अच्छे से वर्क कर पाता है, जिससे कि अस्थमा या फिर और सांस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो भी हमें नहीं होती। अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम होती भी है तो उसको क्योर करने में ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस बहुत ही हेल्पफुल रहती है। डीप ब्रीदिंग का दूसरा फायदा है कि ये आपके मन को शांत करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। देखो, जो ब्रीदिंग होती है, जो सांसें होती है, वो हमारे मन के साथ कनेक्टेड होती है। तो जितना गहराई के साथ, जितना गहराई और धीमी गति से हम सांस लेंगे उतना ही हमारा मन जो है वो शांत होगा। नहीं विश्वास हो रहा तो कम से कम 5 ब्रीदिंग अभी वीडियो को देखते हुए वीडियो को पॉज करो और 5 ब्रीदिंग अभी करके आप देख लो। आप खुद पाएंगे कि आपका जो मन है वो शांत हो जाएगा। तो डीप ब्रीदिंग का सबसे अच्छा फायदा यह भी है कि आपके मन को शांत करता है। अगर आप कोई मेडिटेशन करना चाह रहे हो या फिर कोई आप काम करना चाह रहे हो तो उससे पहले लगभग 5 से 10 बार आपको ब्रीदिंग डीप एंड स्लो ब्रीदिंग की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। डीप ब्रीदिंग का तीसरा फायदा है कि ये आपके शरीर को आंतरिक रूप से साफ करता है। देखो, सफाई के लिए बहुत जरूरी है पानी, और पानी के बाद जो दूसरी चीज है वो है हवा। तो आयुर्वेद या योग के अंदर आप कहे तो षटकर्म एक प्रकार का, एक बोल सकते हैं आपकी एक वेरिएशन है, एक सेक्टर है योग के अंदर। तो षटकर्म में आप जो है सबसे पहली चीज तो आप क्या करते हो कि पानी के साथ अपने शरीर को स्वच्छ करते हो, जैसे कि उसमें जल नीति है या फिर वमन क्रिया है। और दूसरी चीज है वायु, जैसे कि आप कपालभाति का जो अभ्यास है उसमें भी आप अपने लंग्स को या अपनी बॉडी को प्यूरिफाई करते हो, किसके द्वारा? वायु के द्वारा। तो उसी तरह जो प्राणायाम है वो आपके वायु की मदद से आपके पूरे प्राणों को, आपके पूरे शरीर को शुद्ध करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। जितनी गहराई के साथ आप सांस लेंगे और जितनी धीमी गति से आप सांस छोड़ेंगे उसकी मदद से जो आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन्स है या फिर जो नेगेटिव इमोशंस है वो बाहर निकल लेंगे और आपके मन और शरीर को शुद्ध करने में, साफ करने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। डीप और स्लो ब्रीदिंग का चौथा फायदा है कि ये आपके शरीर की एनर्जी यानी कि ऊर्जा को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। जितने आपके लंग्स स्ट्रांग होते हैं, जितने आपके फेफड़े स्ट्रांग होते हैं, उतनी ही ऊर्जा आपको देखने को मिलती है। क्योंकि जो हमारा शरीर है उसमें जो ऑक्सीजन है, जो हम सांस लेते हैं, वो डायरेक्टली इंपैक्ट करती है हमारे प्राणों को, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर 5 प्रकार के प्राण होते हैं और हवा के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा इन प्राण वायु को जो है वो एक अच्छी ऊर्जा मिलती है। तो जितना आप अच्छे से ब्रीदिंग करेंगे उतने ही अच्छे से आप अपने इन पंच प्राणों को जो है अच्छे से एक्टिवेट कर पाएंगे। तो जैसे ये पंच प्राण बहुत अच्छे से एक्टिवेट होंगे तो आपके शरीर के अंदर भी ऊर्जा का संचार होगा, आपको एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी फील होगी। पांचवा फायदा है ये आपके मेमोरी पावर को इंक्रीज करता है। जितना अच्छे से आप डीपली सांस लेंगे और छोड़ेंगे उसका सीधा इंपैक्ट आपके ब्रेन पर भी पड़ता है। और जब ब्रेन पर इसका इंपैक्ट पड़ता है तो आपके जो ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर है, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, इन दोनों पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिससे कि आपकी जो याद रखने की क्षमता है, आपकी जो मेमोरी पावर है, उसको भी एक बहुत अच्छा बल मिलता है, उसे भी एक बहुत अच्छी पावर मिलती है। तो इस तरह से आप जो है डीप ब्रीदिंग के ये 5 फायदे ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 ही फायदे आपको डीप ब्रीदिंग के है, बहुत सारे अनगिनत फायदे आपको जो है वो डीप ब्रीदिंग के मिल जाएंगे। लेकिन मैंने इस वीडियो में कोशिश की है मेजरली 4-5 फायदे आपको बताने की। बाकी इसके अलावा
अब हम शुरू करते हैं कि कैसे आपको डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करना है। तो डीप ब्रीदिंग का अभ्यास आप दो तरह से कर सकते हो। पहला तो आप किसी स्थान पर आप बैठ जाओ, सिंपली किसी भी पोजीशन में बैठो, पीठ कमर गर्दन सीधी रख के लंबी गहरी सांस लो और स्लोली सांस को छोड़ दो, धीमी गति को सांस को छोड़ दो, लगभग 10 से 15 बार। इस तरह से भी आप एक अभ्यास कर सकते हो। और दूसरा अभ्यास मैं आपको बताता हूं लेट कर। आपको अपनी योग मैट पर लेट जाना है और उसके बाद लेटते हुए डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करना है। तो देखो, डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले तो आपको जो है शवासन स्थिति में लेट जाना है। दोनों पैरों को आपको खोल लेना है अच्छे से और अपने हाथों को इस तरह से आपको रख देना है साइड में, ठीक है। बिल्कुल कंफर्टेबली आपको लेटे रहना है। रात को जब आप सोने जाओ तो उस टाइम भी आप इसका अभ्यास कर सकते हो। इस तरह से धीरे से अपने आप को कंफर्टेबल करना है अपनी योग मैट पर या अपने बिस्तर पर। उसके बाद धीरे से अपने लेफ्ट हैंड को अपने पेट पर आपको धीमे से रख देना है। इस तरह से आप रखेंगे और फिर यहां पर हम कोशिश करेंगे 10 बार सांस लेने और छोड़ने की। सबसे पहले शुरू करेंगे, इनहेल, ब्रीद इन। तो देखो, जब आप सांस लेंगे तो आपका जो पेट है वो ऊपर आना चाहिए इस तरह से, और फिर आपको सांस को छोड़ देना है। और जब आप सांस छोड़ेंगे तो आपका जो पेट है वो नीचे जाएगा, ठीक है। दूसरी बार, ब्रीद इन, एक्सेल, ब्रीद इन, एक्सेल, ब्रीद इन, एक्सेल, ब्रीद इन, एक्सेल। जितना हो सके उतना गहराई से सांस लेंगे। ब्रीद इन, एक्सेल। कोशिश करनी है अपनी नाक से ही सांस लेंगे, नाक से ही सांस लेना है और नाक से ही सांस को छोड़ेंगे। कोशिश करनी है अपने पेट तक आपको सांस लेना है। इनहेल, एक्सेल। 2 बार और, एक्सेल। एक बार और, इनहेल, एक्सेल। तो इस तरह से आपको डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी है। बहुत ही अच्छा इफेक्ट आपको इसका देखने को मिलेगा। हो सकता है शुरू में आप डिजी फील करो, तो आप कोशिश करना कि कम से कम 3 से 4 बार ही ब्रीद इन और ब्रीद आउट का अभ्यास करो और धीरे धीरे इसका जो अभ्यास है वो आप बढ़ाते जाइए। शुरू में 5 बार, 10 बार, 15, 20, 30, 50, इस तरह से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। बहुत ही बेनिफिट आपको इन चीज़ों का मिलेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।